नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। विपक्ष नेता राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी पर की गई पीसी पर इलेक्शन कमीशन ने पलटवार करते हुए उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं भाजपा ने कहा है कि चुनाव बिहार में है, राहुल हरियाणा की कहानी सुना रहे हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूर्व कांग्रेस विधायक प्रदीप माथुर ने क्या कहा, आप भी सुनिए। राहुल गांधी जी ने आज एक बड़ी पीसी की है और उस पीसी में उन्होंने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं और इसी पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ बने हुए हैं पूर्व सीएलपी लीडर और मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी। तो आइए करेंगे सर से बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद डीजी न्यूज का। देखिए, आज राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी और अमित शाह की जोड़ी की कलई खोल दी है। आज स्थिति यह है कि पूरे देश की जनता को पता लग गया कि ये लोग किस तरह से इलेक्शन जीतते हैं और किस तरह से इलेक्शन को हाईजैक करते हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा जबरदस्त अटूट गठबंधन है कि ऐसा लगता है कि मोदी जी और अमित शाह की जेब की इलेक्शन कमीशन है और जो ये चाहते हैं वो करता है। रबर स्टैंप है इलेक्शन कमीशन मोदी जी की, अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी की। यदि आप राहुल जी ने दिखाई वोटर लिस्ट दिखाई, बूथों का मामला दिखाया, पोलिंग स्टेशन का मामला दिखाया, एक व्यक्ति की 150 वोटें और एक ही फोटो पे कहीं ब्लड फोटो है, कहीं बुजुर्गियत की फोटो है, 23 साल की उम्र के आगे 90 साल की फोटो लगी है, 90 साल की फोटो के आगे 23 साल की फोटो लगी हुई है। तो स्थिति और 150 नाम, हर बूथ पे कहीं 200 नाम, इस एक घर में 90 नाम, इस तरह करके इन्होंने अपनी घर की जागीर समझ ली है। और स्थिति ये हो गई है कि राहुल जी ने हाइड्रोजन बम भी दागा और मोदी जी के दिमाग में मिसाइल भी दाग दी। आज इनकी सारी की सारी भंडा फोड़ हो चुका है और जिस तरह उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतते हैं, जिस तरह ये छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतते हैं, जिस तरह मध्य प्रदेश में चुनाव जीतते हैं, जिस तरह राजस्थान में चुनाव जीतते हैं, जिस तरह कश्मीर में चुनाव जीतते हैं, कहीं भी चुनाव जीतते हैं, हम लोगों को आश्चर्य होता था कि मोदी जी और अमित शाह जी पहले ही फिक्स कर देते थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार हमारी सरकार 300 सीटें वहां पे लाएगी, अब की बार 200 सीटें वहां पे आएंगी। अरे क्या तुम भाग्य के निर्माता हो जो पहले से जान जाओगे? तुम अपना भाग्य के निर्माता ईश्वर ने तो नहीं किया, पर आपने 420 से जनता को ठग कर, जनता को बेवकूफ बनाकर, चोरी करके, डकैती डालकर आप चुनाव जीत रहे हैं। आप भू माफियाओं के पीछे पड़े रहते हैं, आप और धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, राधे 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 करते रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं और पीठ में खंजर घोंपते हैं और चुनाव डंके की चोट पे जीतते हैं, जनता का दिमाग डाइवर्ट करते हैं। आप राजनीति के नाम पर धर्म की यात्राएं निकालते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, जनता को धर्म में फंसा के रखते हैं और खुद हेरा फेरी करते हैं। इतनी जबरदस्त हेरा फेरी, ये हाइड्रोजन बम नहीं, ये न्यूट्रॉन बम है, ये मिसाइल्स हैं जो कि अब आपके ऊपर दागी जाएंगी। आप जनता अब आपको छोड़ने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री से कह रहा हूं कि क्या हालत कर दी है आपने देश की। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, आपकी टूटी फूटी सड़कें कोई मुद्दा नहीं है, कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं है, और महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की इज्जत कोई मुद्दा नहीं है। प्लेन क्रैश हो जाता है, उसके लोग मर जाते हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। और पुलवामा का कांड होता है, वो आरडीएक्स कहां से आया वो मुद्दा नहीं है। तमाम अभी पाकिस्तान की लड़ाई हुई, आप सरेंडर मोदी बन गए, आप इतना बड़े नाटक खो रहे हैं कि जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। आज राहुल गांधी जी ने एक भंडाफोड़ किया है, अब आपके सैकड़ों भंडाफोड़ होने वाले हैं। आप बिहार में जाके नाटक करते हैं, आपने पाकिस्तान की लड़ाई करी, इसलिए करी थी कि बिहार का चुनाव सिर पे आ गया था, और परंतु आपकी वो चाल चल नहीं पाई तो आपने आगे खिसका दिए। और सिंदूर के नाम को लेके महिलाओं का सिंदूर उजड़ रहा है और ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं। नाम ही देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर, मतलब क्या मतलब कहना चाहते हैं? आपका बस नहीं चला, वो तो एक्सपोज हो गए, आप तो घर घर सिंदूर बंटवा रहे थे। स्थिति ये थी, तो आपका तो भगवान ही मालिक है और ईश्वर आपको दंड खुद देगा। आप जो है धर्म परायण बनते हैं, धर्म के नाम की और धर्म की आड़ में आप जो गलत काम कर रहे हैं वो माफ करने योग्य नहीं है। मैं राहुल जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने आज हरियाणा
का एक एग्जाम्पल लेकर इतना बड़ा पर्दाफाश किया है कि अब आप लोग मुंह दिखाने काबिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, समझ जाइए, आप नहीं समझेंगे तो जनता अब आपको हटा देगी। अब आप क्या चाहते हैं कि सिविल वॉर हो? आप क्या चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर हो? मथुरा के, मैं समझता हूं, सैकड़ों लोगों की वोट हरियाणा में बनवाई होंगी आपने, और पता नहीं कितने लोग वोट डालने वहां पे गए होंगे। आपको तो चुनाव जीतने से मतलब है बाई हुक और बाई क्रुक है। जिस तरह से चाहे आपको चुनाव जीतना है, और वोट चोरी करके ही चुनाव आप जीत रहे हैं। मैं अपने बारे में भी कहता हूं, मेरे समझ में नहीं आता, श्रीकांत तो जनता को ही अवेलेबल नहीं है, कोई काम नहीं करता, किसी के सुख दुख में साथी नहीं है, या 24/7 अब भी काम करते हैं, पहले भी करते हैं। विकास की कोई योजना लाके नहीं दी, कोई काम नहीं किया, और वो 1 लाख वोट से मुझसे जीत रहे हैं। बताइए कैसे जीत रहे हैं भाई? आपका क्या कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए? आपका कौन सी ऐसी जातिवाद का चल रहा है? जब मैं बराबर 3 टर्म जीत रहा हूं, और मेरी जीत कभी 500 वोटों से होती है, कभी 27,000 वोटों से होती है, कभी 5,000 वोटों से होती है, कभी 1,500 वोटों से होती है, और अब मैं 1-1 लाख वोटों से आ रहा हूं, और जबकि जनता कह रही है कि माथुर साहब आप जीत रहे हैं। और जब वोट खुलते हैं तो हमारा मेयर भी हारता है और हम भी हारते हैं। तो सब आपका सेटिंग गेटिंग का मामला है। आपका जो वोट है, वोट जो वोटर लिस्ट है, वो सब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट है, सारी फर्जी वोटर लिस्ट है। आप एसआईआर जरूर करा रहे हैं, परंतु उसमें भी आपके एजेंट काम करेंगे, उसमें भी आप हेरा फेरी करेंगे। आपने 60 लाख वोटें बिहार में उड़वा दी, आप पता नहीं क्या कांड करेंगे, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। ब्राजील से मॉडल आकर के भारत आकर के अलग अलग बूथों पर अलग अलग क्षेत्र में जाकर के वोट डाल रही है, तो क्या आपको नहीं लगता इसमें इलेक्शन देखिए कमीशन की जो भूमिका है वो संदिग्ध है? राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये ब्राजील मॉडल इन्होंने अख्तियार किया है। लोग बाहर के आके वोट डाल रहे हैं, एक बूथ पे दूसरे मोहल्ले के लोग आके वोट डाल रहे हैं, एक ही नाम से सैकड़ों वोटें बनी हुई है, एक ही बाप का नाम कुछ और, बेटे का नाम कुछ और, बेटे का नाम कुछ और, बाप का नाम कुछ और, मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा, जो चाह किया। इलेक्शन कमीशन तो भारतीय जनता पार्टी का खरीदा हुआ गुलाम हो चुका है। इसलिए ये बड़ा गंभीर और चिंतन का विषय है। नागरिकों को जागना पड़ेगा, जनता को जागना पड़ेगा, और उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह लोकतंत्र में इस तरह की बेईमानी नहीं की जा सकती। ये सिर्फ तानाशाही चल रही है, और जबरन चुनाव जीते जा रहे हैं। राहुल जी ने अपनी पीसी के दौरान कोसी कला के सरपंच समेत 3 लोगों के नाम भी उजागर किए हैं, जो कि यहाँ भी वोट डाल रहे हैं और हरियाणा जाकर भी वोट डाल रहे हैं। तो क्या ऐसा उस वक्त भी हुआ था जब आप चुनाव लड़े थे? हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बाहर के लोगों की वोट बनवा रखी हो, और हुआ होगा कि मथुरा वृंदावन में इन्होंने अलवर से लोग लाके वोट डलवाए हों। मोदी जी जब बड़ी पब्लिक मीटिंग करते हैं तो अपने साथ 10,000 लोगों को साथ लेके चलते हैं, कोई भीड़ सारी थोड़ी होती है, आगे के लोग 10,000 वोट लोग उनके होते हैं। तो ये कर सकते हैं, जबकि 1 लाख वोटों से कहाँ जीत सकते हैं? 50,000 लोग इनके फर्जी वोटों में बाहर से लाके यहाँ बचा देते होंगे, बिठा देते होंगे, और एक आदमी जो है धड़ाधड़ वोट डालता होगा, अगले नाम से बटन दबाता होगा, और ये सारे अधिकारी जो है उनके गुलाम है। कलेक्टर तो गुलाम रहता ही है। इलेक्शन कमीशन, कलेक्टर और भारतीय जनता पार्टी का मेन सेंट्रल कार्यालय, ये तीनों एक नेक्सस में होते हैं। कलेक्टर से कह दिया जाता है कि यदि तुम चुनाव नहीं देता होगे तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। तो वो सब सारे प्रोटोकॉल्स अधिकारी भी भूल चुके हैं, और सिर्फ मोदी जी और अमित शाह और मुख्यमंत्रियों की माला जपते हैं अधिकारी, और उसी हिसाब से काम करते हैं। अब तो सारे चीजों की परिकाष्ठा पार हो चुकी है, सिर से पानी निकल चुका है, और सबको पता लग गया है कि इनके एमएलए कैसे जीतते हैं, इनके एमपी कैसे जीतते हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे पूर्व सीएलपी लीडर और मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी, जिन्होंने कहा कि राहुल जी ने आज जो पीसी की है हाइड्रोजन बम नहीं, उसे तो न्यूट्रन बम बल्कि मिसाइल का नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा खुलासा इसमें कर दिया है वोट चोरी का। और कई समय से जो चीजें नहीं आ रही थी जनता के सामने, आज वो सारे खुलासे उन्होंने उजागर किए हैं। कई बड़े-बड़े नाम भी उन्होंने इसमें लिए हैं। बाहर से लोग आकर यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। हिंदुस्तान के बाहर से लोग आकर यहाँ पर विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बूथों पर वोट डाल रहे हैं। घरों में भी कई आंकड़े हैं, परिवार में भी किसी एक परिवार में 90 लोग रह रहे हैं, वो लोग वोट डाल रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है। और जब एक मतलब स्टेट में भी ऐसा है कि विभिन्न स्टेट्स के लोग एक दूसरे स्टेट्स में जाकर के वोट डाल रहे हैं, इसका भी एक खुलासा उन्होंने किया है। तो माथुर जी का भी यही कहना है कि ये भी सभी खुलासे जनता के सामने आ चुके हैं। पानी अब सर से पार निकल चुका है और जनता अब स्वयं सक्षम है फैसला लेने में कि वो आगे क्या करेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन की भी मिलीभगत को इसमें नहीं नकारा जा सकता। पूरी तरह से सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और सबकी मिलीभगत से ही ये काम इतनी जोरों शोरों से इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डीएनजी न्यूज अपने साथी तरुण नागर के साथ। मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए। NABH सर्टिफाइड नीलम हेल्थ केयर 24/7 इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी रोग, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, डेंटल सेवाएं, OPD मात्र 100 रुपए। इसके साथ ही नीलम हेल्थ केयर में लेवल 3 NICU उपलब्ध है। नीलम हेल्थ केयर में 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर रहते हैं। इसके अलावा आपका जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन विद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसके अलावा गायनी एंड ऑब्स्टेटिक केयर्स, इसके अलावा पीडियाट्रिशियन, इसके अलावा आपके डेंटल और फिजियोथेरेपी, ICU, OT, प्राइवेट रूम, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके साथ में नीलम हेल्थ केयर ने एक नई सुविधा शुरू करी है लेवल 3 NICU की। संपर्क करें रानी गार्डन अपोजिट श्री स्क्वायर, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9259363963, 9084850492।